सजैसट ही किया 2-3 दिहाड़े पहले ना स्पेन वीडियो बनाई टाइल पत्थर का काम स्पेन भी चंगी दिहाड़ी वेल्डिंग दा हो जे रंग दा हो जे टाइल पत्थर दी इत्थे फ्रांस विच कितनी दिहाड़ी। ये देखें जी पिज़्ज़ा चल रहा है और साथ माहौल देखें ज़बरदस्त जी। मैं भी आज तक यही सुनता आया हूँ कि पेरिस में शीशे की सड़कें होती हैं, शीशे के रोड होती हैं, शीशे की सड़कें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रांस की सरजमीन से तीसरी सुबह का आपको सलाम। अभी जी मैं सुबह सुबह उठा हूँ, शावर लिया है और हल्का फुल्का नाश्ता किया है। असल नाश्ता करने में जा रहा हूँ नीचे रेस्टोरेंट पे। ये इस मकान में या जिनके पास मैं आया हूँ सारे सारी बात है काम पे गए हैं। जिस दोस्त के पास मैं आया हूँ, अक्सर लोग मुझसे पूछ रहे हैं किसके पास गए हो। मेरा दोस्त है मुल्तान से बिलोंग करता है। मेरी वीडियो में काफ़ी वीडियो में मेरे साथ आया है वो नबील। तो मैंने उसको कहा कि एक आध आपने छुट्टी की है मेरे लिए, 80 यूरो दिहाड़ी है उसकी, तो अगर 2 छुट्टियाँ करे 160 यूरो तो समझ लो उसके गए। तो इसलिए मैंने उसको कहा कि आप काम पे जाओ, कोई बात नहीं है पिछले टाइम आओगे तो आपके साथ घूम लूँगा, या वैसे जो है ना कोई बात नहीं है, चलो 1-2 दिन इंजॉय तो कर लिए। लेकिन एक बात है कि अगर पेरिस आना हो ना नेक्स्ट टाइम जब मैं इंशाल्लाह आऊँगा तो कम से कम 1 हफ्ते का टाइम लेके आना चाहिए। मैं सारी बात है 21 को आया हूँ तो वो तो थकावट वाला दिन होता है, 22-23 यही दिन थे। 24 को सुबह सुबह कल मैंने वापस चले जाना है, तो असल में 2 ही दिन थे। तो बस अर्जेंट टिकट करवा ली थी, मुझे सस्ती मिली थी, सारी बात है मैंने करवा ली थी टिकट। लेकिन जो है ना कि 1 हफ्ते का कम से कम 7 दिन आप यहाँ पर स्टे करें तब जाके आप घूम सकते हैं। अभी काफ़ी ज़्यादा इस तरह की जगह हैं जो पेरिस शहर में हैं, पेरिस से थोड़ी दूर हैं, वो सारी मैं 2 दिन के अंदर नहीं घूम सकता। तो जितना मैं थोड़ा बहुत घूम सका हूँ अभी थोड़ा निकलूँगा। साथ में एक पार्क है, मेरा दिल है वहाँ पर जाकर एंजॉय करूँ थोड़ा नेचुरल माहौल। और एक बात जो है कि यहाँ पर मैं वीडियो इसलिए नहीं अपलोड कर सका, सारी बात है स्पेन की सिम है वो पूरे यूरोप में रोमिंग फ्री है, कॉल करनी हो या इंटरनेट डाटा सब फ्री है, लेकिन उसकी जो अपलोडिंग स्पीड है ना वो इंतहाई स्लो है रोमिंग पे। तो इसलिए जो है ना वीडियो अपलोड नहीं हो रही। जो दोस्त साथ हैं उनका नेट भी मैंने शेयर किया हॉटस्पॉट, तो यहाँ पता नहीं क्या सिस्टम है, वो जब हॉटस्पॉट शेयर करते हैं उनका भी नेट नहीं चलता तो फिर अगले का भी नहीं चलता। तो एडिट कर लिए सारी, स्पेन जाके इंशाल्लाह अपलोड करूँगा। लेकिन ये खिड़की से बड़ा प्यारा व्यू आ रहा है, बड़ा प्यारा नज़ारा आ रहा है। अभी यहाँ से रोशनी पड़ रही है, बैक कैमरे से मैं आपको दिखाता हूँ। इनका कमरा है और ये देखें यहाँ से बड़ा प्यारा व्यू आ रहा है बाहर का, माशाल्लाह बड़ा प्यारा मौसम बना हुआ है, असल यूरोप वाला मौसम। जो पेरिस शहर का जोन है ना उससे थोड़ा सा बाहर है ये, यहाँ पर ये रहते हैं। तो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट यहाँ पर काम है। अभी मैंने यहाँ पर नेट पे सर्च किया है, एक रेस्टोरेंट मुझे मिला है, शायद उस पर दाल रोटी भी मैंने पिक्चर्स में देखी है। तो इंडियन रेस्टोरेंट है या किसी भी कंट्री का पता नहीं किन का है, तो जाता हूँ वहाँ पर जाकर ट्राई करते हैं। अगर कोई देसी फूड मिल गया तो, हलाल चीज़ तो मैंने वैसे ही खानी होती है, सारी बात है मैं तो गोश्त वगैरह खाता नहीं, तो सब्जियाँ दाल तो कोई भी बनाए हलाल ही होती हैं। तो चलो देखते हैं कोई अगर अच्छा रेस्टोरेंट यहाँ मिल जाए। नबील अभी काम पे गया, दूसरे सब काम पे गए हैं, कोई बंदा नहीं घर, तो नीचे उतरते हैं खुद ट्राई करते हैं। ये जी व्यू चेक करें आप, बड़ा प्यारा व्यू है, मतलब मौसम की वजह से बड़ा प्यारा मौसम बना हुआ है। और ये रेस्टोरेंट मैंने ढूंढ लिया है, इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है। तो यहाँ से सारी बात है पाकिस्तानी खाने तो ज़रूर मिलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, यहाँ से तो खाना मिला नहीं है, मेरा जागने का टाइम हो गया, उनका सोने का टाइम हो गया। वो कहते हैं जी रेस्ट के लिए बंद कर दी, शाम को आना जी, शाम तक इंतज़ार करें। शाम तक इंतज़ार नहीं हो सकता, अभी कोई और रेस्टोरेंट ढूंढता हूँ। गूगल पे ये सहूलत है गूगल की, किसी भी मुल्क में चले जाएं, कोई भी चीज़ ढूंढनी हो आपने 1 सेकंड में मिलेगी। अच्छा जी, कई चीज़ें होती हैं जो देख के तब जाके पता चलता है। मैं भी आज तक यही सुनता आया हूँ कि पेरिस में शीशे की सड़कें होती हैं, शीशे के रोड होते हैं, शीशे की सड़कें। उससे ये नहीं मुराद था कि बिल्कुल शीशे की थी, मसलन उससे ये मुराद था कि प्लेन और न्यू और बेहतरीन सड़कें। लेकिन यहाँ पर तो मुझे तो कोई शीशे वाली, यहाँ शीशे की तरह की कोई सड़क नज़र नहीं आई। सारी सड़कें जितनी हैं अक्सर टूटी हुई हैं। तो बंदे एक परसेप्शन क्रिएट कर देते हैं, शायद देखा नहीं होता।
लेकिन आके देख लिया जी, पेरिस में कोई शीशे की सड़कें नहीं है। वैसे आप देखें ये व्यू बड़ा प्यारा है, एक मोहल्ला है, इससे मैं गुज़र रहा हूँ, एक पार्क है, वहाँ पर जा रहा हूँ। ये देखें, ये तो सीन प्यारा नज़र आ रहा है, एक छोटा रोड है, लेकिन ये भी आपको शीशे का नहीं नज़र आ रहा होगा। तो अक्सर यहाँ पर जो सड़कें हैं ना टूटी हुई हैं, मैंने जो देखा है, तो शायद इंफ्रास्ट्रक्चर पे कम जोर है, रोड के हवाले से बिल्डिंग लाइन पे इनका जो है ना ज़्यादा ध्यान है। व्यू बड़ा प्यारा है माशाल्लाह। अच्छा जी, हर मुल्क का एक अपना तरीक़ाकार है। स्पेन में तो हमको पता है कितने बजे रेस्टोरेंट बंद होते हैं, कितने बजे खुलते हैं। तो मैं घर से जो है ना, मुझे डायरेक्शन का भी नहीं पता है, तो ताला वगैरह लगा के चाबी मेरे पास दोस्त दे गया था, तो नीचे उतर आया हूँ कि चलो जाके रेस्टोरेंट से खाना खाते हैं। घर भी मैंने कोई चीज़ नहीं खाई, तो यहाँ पर ढूंढ के सारे बंद हैं। तो साथ एक पार्क है, मैंने सोचा कि वहाँ पर जाके बैठते हैं, तो 2-3 घंटे तक दोस्त आ जाएगा, फिर उसको बोलूँगा यहाँ शॉप ओपन हो जाएगी। लेकिन ये रास्ते में एक दुकान खुली थी, जस्ट ईट बाहर लिखा हुआ था, तो मैं आया हूँ। तो उन इंग्लिश में या थोड़े इशारे करके, वो इंग्लिश भी नहीं समझते, मुझे भी इतनी इंग्लिश नहीं आती, लेकिन थोड़ी बहुत बोल लेता हूँ। तो इशारे शूरे करके उसको जो है ना एक पिज़्ज़े का आर्डर दे दिया, लेकिन वो कह दिया कि यहाँ पर बैठ के नहीं खा सकते। रेस्टोरेंट अच्छा है, फ्रेंच लोगों का है, यार ये है कि 6 बजे से पहले आप यहाँ पर बैठ के नहीं खा सकते, तो पिज़्ज़ा लेके बाहर पार्क में जाके खाना पड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं है, खाने को तो कुछ मिल गया। घर उन्होंने बनाई हुई थी सब्ज़ी वगैरह और मुर्गी सब्ज़ी, लेकिन मैं वो छोड़ के आया हूँ कि बाहर जाके खाता हूँ, लेकिन जहाँ पर नसीब हो। वैसे तो कल मैंने वापस जाना है फ्रांस से स्पेन, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा टूर रहा है। थोड़ा बंदा जिस कंट्री में रहता है उससे बाहर निकले, थोड़ा घूमे फिरे, एक्सप्लोर करे दुनिया को, दुनिया देखे, अल्लाह की बनाई हुई जो दुनिया है उसको देखे, इंजॉय करे, और लोगों तक भी अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहिए। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आया। शॉर्ट स्टे थी 2-3 दिन की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मज़ा आया, इंजॉय किया। अभी जो अगला मेरा टूर है नेक्स्ट, वो इंशाल्लाह मैं जा रहा हूँ जी डेनमार्क। तो डेनमार्क भी 4 दिन की स्टे है, लेकिन 4 दिन में भी काफ़ी इंजॉय हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जी पिज़्ज़ा मैंने ले लिया, वो कह रही थी अगर 13.5 का लेंगे तो 2 पिज़्ज़े मिलेंगे थोड़े बड़े, 2 मैं खा नहीं सकता, तो 8 यूरो का एक मिलेगा, और कोल्ड ड्रिंक ले लिया। यहाँ यूरोप का एक मसला है, मैंने PhD तो नहीं की इंग्लिश में, लेकिन इंग्लिश थोड़ी बहुत बंदा बोल लेता है। यूरोप का एक मसला है कि ये इंग्लिश नहीं बोलते, तो मैं इंग्लिश में थोड़ी बात कर रहा हूँ, वो फ्रेंच में थोड़े इशारे करके जो है ना काम चल गया, लेकिन जो है ना खाने नहीं दिया उन्होंने। वहाँ कहते हैं जी दुकान बंद करने का टाइम हो गया, आप बाहर जाएं, कहीं गली में बैठ के खाएं। मैंने कहा चलो साथ पार्क है, वहाँ पर खा लेते हैं। जब बंदा पाकिस्तान होता है ना, इस चीज़ की जो है ना बड़ी कदर होती है। ये देख लें जी, यूरोप का बहुत बड़ा मुल्क है फ्रांस, उसका जो सबसे बड़ा शहर है पेरिस, ये उसका मोहल्ला है। देख लें जी यूरोप की गलियाँ, पेरिस शहर की गलियाँ, ये शहर में एक साथ मोहल्ला जो है उसकी गलियाँ हैं। एंजॉय कर लो पाकिस्तान वाले हो यूरोप। ये देखें जी पिज़्ज़ा चल रहा है, और साथ माहौल देखें, ज़बरदस्त जी। अच्छा जी, जिस तरह के मैंने 1-2 वीडियो में पहले जिक्र किया है टाइल पत्थर के हवाले से, ये कारीगर हैं भाईजान, इनके साथ पंजाबी में बात। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, छोटी जी गल दसनी, बंदे डराने नहीं सिर्फ। मेरे को अक्सर लोग पूछते ने वा जेडे यूरोप आ भी ये केड़ा काम, मैं इन्होंने सजेस्ट ही किया 2-3 दिहाड़े पहले ना स्पेन वीडियो बनाई कि टाइल पत्थर का काम, स्पेन भी चंगी दिहाड़ी, वेल्डिंग दा हो जे, रंग दा हो जे,
टाइल पत्थर दी इत्थे फ्रांस विच कितनी दिहाड़ी तुसीं लै रहे हो सही दसनी जी मैं तो 125 लेना 150 ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅੱਛਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੇ ਜਾਂ 150 ਤੁਸੀਂ 125 ਯੂਰੋ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ 125 30 35 ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ 125 ਯੂਰੋ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜ਼ਰਬ ਮਾਰ ਲਓ ਬੰਦਾ ਟਾਇਲ ਪੱਥਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ 30 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਈ 30 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਭਾਈ 50 ਦਿਨ ਭਾਵੇਂ ਲਾਓ ਟਾਈਮ ਲਾਓ ਜਿੰਨਾ ਦਿਲ ਲੈ ਲਾਓ जितना टाइम लाओ वो अपने बीच ਹੁੰਦਾ है ਕੀ है देख लें जी इतना काम है वो कह रहे हैं कि ओवर टाइम लगा के आप बेशक 30 दिन के अंदर 50 दिन काम कर ले 7 दिन काम करें जितना मर्जी काम करें 150 यूरो तक भाई जी 50 दिन मैं कीते बस ओवर टाइम ला के 125 यूरो तक तो ये ले रहे हैं 125 नु जरा मारो हाँ जरा 235 ना राज नहीं बन जाते शुक्र अल्लाह दा अल्हम्दुलिल्लाह तो बिल्कुल जो है ना टाइल पत्थर का काम या वेल्डिंग का या कोई ना कोई काम सीख के आना चाहिए यूरोप जिसने भी जाना क्यों लाला जी ये गल नहीं काम सीखे होना चाहिए और जे आउना मतलब आमदे साल मम्मी डैडी फिर कोई नहीं लोड़ आउने दी फिर उत्थे ही ठीक है काम सिखाओ सूटी वाला बंदा ते बिल्कुल ना आवे है हां सूटी वाला तेन काम ये जी पेरिस शहर को ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਲਾਮ ਨਬੀਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਪੀਜ਼ੇ ਖਾ ਲਈਏ ਹੁਣ ਤੇ ਹੈ ਰਹੀ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗੇ ਇਹ ਚਾਸ ਨਹੀਂ ਆਈ ये पता लग गया हूँ पेरिस के वे तो अगली बार इंशाल्लाह आवे तो पूरा पता आवेगा कि केश है नाले तुसी पुराने हो जाओ दिन तो हूँ मेरा दिल पिज़्ज़ा खा लिए तुर्कियाँ को वाड़ जो अंदर सुबह का टाइम है बोलना नहीं है साथ सारे सो रहे मैं आ गया हूँ जी एयरपोर्ट पे तकरीबन 7 बज गए हैं सुबह के 7 नहीं 6:30 बजे तो एयरपोर्ट पे आ गया हूँ जा रहा हूँ जी बार्सिलोना वापस अल्हम्दुलिल्लाह तो अभी 1.5 घंटा तकरीबन फ़्लाइट में बाकी है तो कोई ढूंढते हैं खाने पीने की जगह जहाँ से खाना मिल सके यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड है टेम्परेचर बाहर मैंने देखा 12 टेम्परेचर चल रहा है तो स्पेन में तो अभी शायद 25 28 30 तक जाता है टेम्परेचर यहाँ पर अभी 12 टेम्परेचर है तो अच्छा हुआ कि मैं ये अपर वगैरह ले आए वरना यहाँ से खरीदना पड़ना था यहाँ ठंड से मत बच जानी थी तो अभी फ़्लाइट का इंतज़ार करता हूँ पहुँच आया हूँ देखते हैं अल्लाह खैर करे टाइम पे चली जाए लोकल फ़्लाइट अक्सर लेट हो जाती हैं लेकिन उम्मीद है कि टाइम पे जाएगी लिखा हुआ है कि ऑन टाइम चलो लेट्स गो आपने कहीं भी जाना हो ना जो फ़्लाइट रात की होती है या सुबह की टाइम की होती है वो डिस्टर्ब करती है फ़्लाइट होनी चाहिए पिछले टाइम चलो यार नेक्स्ट टाइम इस तरह ही करेंगे नींद भी नहीं पूरी होती जब मैं फ्रांस आया हूँ पूरी रात नहीं सो सका सारी बात है टाइमिंग इस तरह की थी फ़्लाइट की और अभी जब जा रहा हूँ तो ये भी रात पूरी जो है ना 1-2 घंटा सोया हूँ सारी बात है इसकी भी टाइमिंग इस तरह की थी बस और ट्रेन का टाइम मैच नहीं हो रहा था तो एक दोस्त को बोला है तो वो छोड़ के गया है एयरपोर्ट पे तो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टाइम जहाँ भी जाना हो तो कोशिश करूँगा कि दिन के टाइम की फ़्लाइट हो रात को खजल हमारी बहुत होती है ये जी मुझे तो अक्सर मेरे दोस्त कह रहे थे कि परफ्यूम यहाँ से महंगी मिलेगी लेकिन अभी मैंने यहाँ पर रेट देखा है ब्लू द चैनल जो परफ्यूम मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है ये देख ले इसका रेट है जी 70 यूरो और 70 सेंट 100 मिलीलीटर तो अभी ये पसंद आ गई है ब्लू द चैनल बड़ी अच्छी परफ्यूम होती है ये लेने लगा हूँ अभी यहाँ से एयरपोर्ट से जनाब पेरिस एयरपोर्ट से ये जी ब्लू द चैनल परफ्यूम ये फ्रांस ही ज़्यादा मशहूर है परफ्यूमों के हवाले से तो मैंने इसलिए ले लिया कि चलो इस बार पहले मैं स्पेन से लेके जाता था इस बार जो है ना ये ट्राई करते हैं पेरिस की ओरिजिनल परफ्यूम अच्छा जी मैंने अपने तौर पे चेक किया है कि ये 70 रुपये की परफ्यूम की क्यों है स्पेन में जो 100 यूरो की मिलती थी 2 साल पहले तो सारी बात है पेरिस शहर में महंगी होगी मैंने तो नहीं चेक की लेकिन ये ड्यूटी फ्री शॉप है तो मैंने नेट पे सर्च किया ये ड्यूटी फ्री शॉप है सारी बात है इसमें टैक्स नहीं इंक्लूड तो इसलिए 70 यूरो की मिली है तो मेरे ख्याल से आइंदा जब भी मैं जाऊँ एयरपोर्ट पे या आप भी जाएँ तो ड्यूटी फ्री से शॉपिंग ज़रूर किया करें मैंने पहला तजर्बा है मेरा मैं ड्यूटी फ्री से कभी शॉपिंग नहीं की तो पहली दफ़ा की है तकरीबन 30 से 35 यूरो का फ़र्क आया तो अच्छा तजर्बा रहा है जी ड्यूटी फ्री से शॉपिंग करनी चाहिए
ले जी बोर्डिंग वाला सारा मामला सिक्योरिटी वाला क्लियर हो गया। बोर्डिंग तो ऑनलाइन में करवा ली थी। ये इंटर हो गया हूँ अभी जी जहाज़ में बैठने के लिए। ये माल्टा एयरलाइन का जहाज़ आया है, बंदे उतार के भी जा रहे हैं। ये है जी रियान एयरलाइन, सस्ती एयरलाइन है, यूरोप में जो है ना सस्ती सरस मुहैया करती है। ये एक जहाज़ आ रहा है स्पेन से, एक जहाज़ जा रहा है। ये लाइन लग गई अभी। मौसम बड़ा ठंडा है मेरे ख्याल से। स्पेन जाके मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे ठंडा मौसम हो गया। यहाँ पर तो काफ़ी ठंड है। ये है जी रियान एयरलाइन का जहाज़, जा रहे हैं जी वापस अपने दूसरे देश स्पेन, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी विंडो सीट है। पहले वो 6 यूरो मांग रहे थे विंडो सीट लेनी है, लेकिन जो है ना मैंने बाद में करवाई है। तो जाते हुए भी आते हुए भी विंडो सीट मिली है, जाते हुए। अच्छा जी मुझे कभी इतनी ज़्यादा स्पेस वाली सीट नहीं मिली, तो मैं सोच रहा था कि इतनी ज़्यादा स्पेस क्यों मिल गई है मुझे सीट के आगे, और दूसरी साइड पे भी इतनी है, और दूसरे जो है ना सीटें दूसरी उनमें स्पेस कम है। ये जो है ना एमरजेंसी गेट है, तो इसलिए इसके सामने इन्होंने थोड़ी स्पेस रखी हुई है। तो अच्छा हो गया जी, खुली स्पेस मिल गई है इसी बहाने। अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह, खैर हरियत से मैं अपने सेकंड होमलैंड स्पेन पहुंच आया हूँ। तो अभी एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं और यहाँ से मेट्रो ट्रेन लेते हैं जो भी मिल गई। चलो अल्लाह खैर करे। ये है जी बार्सिलोना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अच्छा जी बस में बैठा हूँ मैं, यहाँ से भी मेट्रो लेनी है। तो नज़दीक आ गया, घर जाके एक वीडियो अपलोड करूँगा। जारी बात है वहाँ पर रूमिंग पे इतनी ज़्यादा अपलोडिंग स्पीड नहीं थी। उसके बाद खूब सोना है, फिर रेस्ट करनी है। कल का दिन भी रेस्ट है, परसों इंशाल्लाह काम पे। अच्छा जी मैं पहले ड्यूटी फ्री जो होती है ना एयरपोर्ट पे, ड्यूटी फ्री जो चीज़ें होती हैं, मेरा इतबार नहीं था। मैं कहता हूँ ये झूठ बोलते हैं। तो आज मैंने शॉपिंग की है पहली दफ़ा ड्यूटी फ्री से, तो बड़ा मज़ा है। आइंदा मैं इस तरह ही करना है कि एयरपोर्ट से चीज़ें ले लो ड्यूटी फ्री, तो फिर जो है ना काफ़ी ज़्यादा बचत हो जाती है। ये 35 यूरो कम की मुझे मिली है। चलो जी अभी आ गया प्लाजा एस्पानिया, यहाँ पर उतरते हैं, मेट्रो लेते हैं 1 नंबर, अल्लाह खैर करे। ये है जी प्लाजा एस्पानिया, बार्सिलोना की मशहूर जो जगह हैं उनमें ये शुमार होता है इसका प्लाजा एस्पानिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं अपने सेकंड होमलैंड स्पेन पहुंच आया हूँ। हर हरिया से घर के नज़दीक आ गया हूँ। अभी जाना है, जाके खाना खाना है, उसके बाद कल तक मैंने खूब आराम करना है। तो अभी जो वीडियो अपलोड करनी है वो करूँगा जब तक आपके पास ये वीडियो पहुँचेगी, तब तक आप सारी देख चुके होंगे। तो इंशाल्लाह खूब आराम करना है। उसके बाद अगली किसी और वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अभी स्पेन की वीडियो, तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर कभी। उस वक्त तक मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।